हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ और वो भी मैंने यहाँ पर दुपट्टे को यूज़ करते हुए। तो जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसमें दुपट्टे का यूज़ किया है, साथ साथ में मैं आपके लिए और भी ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ जो कि बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कॉटन का दुपट्टा लिया है। आप नॉर्मल जो भी दुपट्टा है उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉटन के दुपट्टे में क्या होता है कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो ईजिली हमारी सिलाई लग जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। तो मैंने देखिए जिस तरीके से इसको फोल्ड किया है, तो मैंने इसको दुपट्टे को पूरे में जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो पूरे दुपट्टे को हमें पहले फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर देखिए दुपट्टा फोल्ड हो गया है। फोल्ड होने के बाद अब हमें यहाँ पर इसके सेंटर का पॉइंट लेना है और यहाँ देखिए जो इसकी फोल्डिंग वाला पॉइंट है वो 9.5 इंच पे है। ये मैंने 9.5 इंच यहाँ पे एक बॉक्स के हेल्प से इसको लिया है, यानी आपको जो यूज़ बताऊँगी मैं 2-in-1 ऑर्गेनाइज़र बताऊँगी, तो आप इसमें बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो और बिना बॉक्स से भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पहले यहाँ पर ये सेंटर में निशान लगा लिया है दुपट्टे को हाफ करते हुए और बीच में एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए ये बॉक्स लेना है। बॉक्स का मैंने मेज़र किया है, यहाँ पर ये 11 इंच का है। तो मैं यहाँ पर सेंटर के लाइन को मिलाते हुए मैं यहाँ पर इसको 11 इंच पे निशान लगा लूँगी, यानी बीच में सेंटर पॉइंट को बीच में ही रखना है और सेंटर पॉइंट से 5.5 इंच लेफ्ट साइड और 5.5 इंच मैंने राइट साइड लेते हुए 11 इंच पे एक बॉक्स बना लिया है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा लाइन को डार्क कर रही हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये बॉक्स हमारा इतना, ये 11 इंच पे ये बॉक्स आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर बॉक्स की हाइट देखनी है। तो बॉक्स की हाइट 9 इंच है। तो हमने जो 11 इंच वाला पॉइंट लगाया था उसी पे मैंने यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करते हुए मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लूँगी। इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें यहाँ पर एक 9 इंच पे ड्रॉ कर देना है। दूसरी तरफ भी मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हमने दोनों लाइन ड्रॉ की है 9 इंच वाली पे, उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक फैब्रिक लेना है दूसरा। तो जो मैंने अभी डबल कर रखा है, जितना ये 11 इंच है तो इसमें ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने 12 इंच का लिया है। और उसके अलावा यहाँ पर जो इसकी विड्थ है तो 9 इंच ली थी, तो यहाँ पर मैं 10 ले रही हूँ। यानी जितना भी आपने आपकी दुपट्टा फोल्ड है उससे 1 इंच का लेना है। ये देखिए इस तरीके से मेरा डबल है, तो हमें इस तरीके से डबल फैब्रिक लेना है। यहाँ से हमारा बंद साइड है और वहाँ से ऊपर की साइड से ओपन साइड है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जहाँ से ओपन साइड है उस तरफ से हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। वैसे ही दूसरी साइड भी हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है। आप चाहो तो जो हमारे किनारे हैं, किनारों की साइड भी आप एक एक फोल्ड कर सकते हो या फिर आप इसको डबल भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक एक फोल्ड ही कर लेते हैं। पहले हमने देखिए इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसको मैं वापस से हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ करने के बाद आप चाहो तो एक एक सिलाई लगा लीजिए, वरना आप इसको ऐसे ही रख सकते हो। तो यहाँ पर दुपट्टे में सिलाई लगा ली थी। अब जो हमने 9 इंच पे निशान लगाया था उस 9 इंच पे हमें इसको रखना है। तो देखिए ये जहाँ पर खुला साइड है खुले की साइड रखना है और जो हमारा बंद साइड है बंद की साइड रखना है। तो मैं यहाँ पर एक सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है। लगाने के बाद इस वाले दूसरे वाले पॉइंट को, जो हमने दूसरी साइड 9 इंच का पार्ट निशान लगाया था, उसी 9 इंच पे हमें यहाँ पर इसको फैब्रिक को रखना है। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से आगे लेके आऊँगी और 9 इंच वाली लाइन पे ही हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी हमने यहाँ पर हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड नहीं डाला है, तो इसलिए भी थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है। अभी हम इसके अंदर पहले कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो जिस तरीके से हमारी ये पॉकेट बनी थी, इस पॉकेट के अंदर हमें कार्डबोर्ड को डाल लेना है। तो मैं दोनों साइड यहाँ पर कार्डबोर्ड का डाल लूँगी। देखिए अब कार्डबोर्ड डालने के बाद हमारा ये बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पर साइड में भी हम कार्डबोर्ड को डाल लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड से देखिए मैं इसको स्टिच करके पूरे दुपट्टे को एक साथ कर लिया ताकि दुपट्टा हमारा हिले ना। उसके बाद हमें यहाँ पर हैंगर लेना है। तो हैंगर को हमें चाहो तो आप सिलाई लगा सकते हो, वरना अगर आपको वॉशेबल बनाना है तो आप इस तरीके से वल्क्रो का यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 वल्क्रो लगाना है और अगर आप सिलाई करना चाहते हो तो वल्क्रो को इस तरीके से स्टिच कर लीजिए, वरना मैं यहाँ पर ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप एक पर पहले ग्लू लगाइए और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसी तरह दूसरे पर भी ग्लू लगाते हुए उसको भी हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर हैंगर को लेना है और हैंगर को इस तरीके से जितना आपको फोल्ड करना है आप अपने अलमीरा के अकॉर्डिंग उतना फोल्ड कर लीजिए। फिर यहाँ पर ग्लू लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी ग्लू लगाते हुए मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। जितनी आपकी अलमीरा में इसको रखने का स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ पे
इसको मोड़ लीजिए। तो मैंने इसको इतना मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद देखिए आप इस तरीके से अगर आपको वॉश करना हो तो इस तरीके से आप हैंगर को निकाल के वॉश भी कर सकते हो, लेकिन इसको वापस से मैंने एक बार पेस्ट कर दिया क्यों अभी तक हमने ग्लू लगाया है इसको। अब देखिए इसको हैंग करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से अलमीरा में हैंग हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप यहाँ पर फैब्रिक को इसमें कैसे भी अपने कपड़ों को रख सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड किया, देखा था मैं मेरी अलमारी में ये थोड़ा लंबा था तो मैंने इसको और फोल्ड कर लिया था, और ऊपर और नीचे मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड डाल लिया ताकि काफ़ी मजबूत बन गया है। और साइड में भी आप डाल के इसको डाल सकते हो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पीछे की साइड देखिए जो मैं कार्डबोर्ड दिखा रही हूँ तब मैं ऊपर और नीचे डाल लिया है। तो हमारा जो ये ऑर्गेनाइज़र है इसको आप एक तरीके से और यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जो मैंने बॉक्स लिया जिसका मेज़रमेंट लिया था, आप इस तरीके से इसके अंदर बॉक्स डाल के इसको ड्रॉ की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए हम बॉक्स को डेकोरेट कर लेते हैं थोड़ा इसी की मैचिंग के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर जो ये बॉक्स लिया है इसको पूरी टेप से मैंने इसको सिक्योर कर लिया है। फिर ऊपर से एक पार्ट को हमें इसको कट करके अलग कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर बिना बॉक्स के भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में आपको इसी का आइडिया दे देती हूँ ताकि अगर आपको बॉक्स का यूज़ करना हो तो आप इसमें भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए जब जो भी हमारे पार्ट खुले हुए हैं तो उनको भी मैं टेप की हेल्प से इसको पेस्ट कर लूँगी। अब उसके बाद हमें यहाँ पर उसी के मैचिंग का मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है, ये मेरा थोड़ा सा कम है तो मैं इसको 3 साइड से ही लगाऊंगी। पीछे की साइड से मेरा ऐसे ही खुला पड़ा है, आप दूसरा फैब्रिक भी लगा सकते हो। तो मैं इसको पहले पेस्ट कर लूँगी। तो 3 साइड से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब उसके बाद नीचे से मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगी। अब उसके बाद अंदर की साइड से सारा फैब्रिक अंदर डाल दूँगी ताकि हमारा अंदर की साइड से बिल्कुल भी जो कार्डबोर्ड है वो दिखे ना। तो 3 तरफ से देखिए हमारा ये सिक्योर हो गया है। एक तरफ से बिल्कुल खुला पड़ा है तो हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैरी बैग में से ही फैब्रिक लेते हुए मैं इसका हैंडल बना रही हूँ। तो आप इस तरीके से इसको पेस्ट कर दीजिए या फिर हाथ से आप सिलाई लगा के भी इसको टाइट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको पेस्ट करते हुए हैंडल को बना लिया है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर ये बॉक्स बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको, इस बॉक्स में इसके अंदर हम डालेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल जो ये बॉक्स है वो ड्रॉ की तरह है, जिस तरीके से हम हमारे फर्नीचर के अंदर ड्रॉ होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही है। इस तरीके के जो मार्केट में हम लेके आते हैं और ऑर्गेनाइज़र तो काफ़ी महंगे होते हैं, तो आप घर पे भी देखिए बिल्कुल बिना किसी दूसरे कपड़ा बाजार से लाए या कैसे भी करके हमने इसको बना लिया है, यानी बिल्कुल भी हमने पैसे इस पर खर्च नहीं किए हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए एक इसी ऑर्गेनाइज़र में सेकंड ऑर्गेनाइज़र बन के भी रेडी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बच्चों के सारे जो भी अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं, सॉक्स होते हैं, हैंकी, मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद जो भी टी शर्ट्स थी मैंने सारी इसके ऊपर रख दी है। तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के इसको हमने यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से दुपट्टे का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास और कोई फैब्रिक है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डबल ड्रॉ वाला भी बना सकते हो, मेरे पास एक और बॉक्स है, आप बना सकते हो, लेकिन मैं इसका आपको दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी। तो देखिए आप जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ को यूज़ किया था, आप चाहो तो उसी ऑर्गेनाइज़र को आप यहाँ पर अलग से भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आपको कैरी बैग से ऑर्गेनाइज़र बनाना पहले बताया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर कैरी बैग से नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरीके से जो हमारे पास कार्टून होते हैं आप कार्टून से भी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अभी तो पीछे की साइड से आपका दिख रहा है, लेकिन आप अगर पूरे फैब्रिक को लगा लोगे तो आपका पूरा ऑर्गेनाइज़र अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें कपड़े डाल के दिखाती हूँ, आप इसमें इस तरीके से आप कपड़े डाल के इसमें रख सकते हो। तो देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र कितना अच्छा है। अब हमारा पीछे से जो कार्डबोर्ड था वो भी नहीं दिख रहा है कपड़े डालने के बाद, और आप इसको ईजिली अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी हमारे कपड़े नहीं बिखरेंगे। तो देखिए मैंने आपको एक ही ऑर्गेनाइज़र में 3 तरीके से आपको इसको यूज़ करना बता दिया है। तो नेक्स्ट जो मेरा आइडिया है, ये बॉक्स लिया है वापस से, जो दूसरा बॉक्स था उसको मैंने ऊपर से पहले की तरह कट कर लिया है। उसके बाद एक साइड से मैं यहाँ पर सेंटर में निशान लगाते हुए सेंटर से 2 इंच का लेफ्ट साइड और 2 इंच का ही मैं राइट साइड से मैंने यहाँ पर इस पर निशान लगा लिया है। अब जो मैंने यहाँ पर ये निशान लगाया है, इस निशान पे मैं इसको कट कर लूँगी। अब आप यहाँ पर सीज़र या फिर कटर की हेल्प से इसको कट कर ले। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं इसको नीचे से कट नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको अंदर ही फोल्ड करके इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपके पास कोई भी फैब्रिक है या फिर पुराने सूट वगैरह किसी से भी फैब्रिक ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो मेरी सलवार का फैब्रिक था तो उसमें से ही मैंने ये फैब्रिक लिया है। तो ये सिल्क वाला फैब्रिक है तो ये ख़राब नहीं होता जल्दी से। तो उसी फैब्रिक को लेते हुए मैंने इसको 3 तरफ से इसको पहले पेस्ट कर दिया है।
उसके बाद जो हमारा फ्रंट में जो हमने कटिंग की थी, इसको भी हम यहाँ पर ग्लू लगाते हुए इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पर ग्लू के साथ साथ यहाँ पर टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बीच बीच में टेप का भी यूज़ कर रही हूँ और साथ साथ में ग्लू का भी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको अंदर की तरफ से हम इसको पेस्ट कर लेंगे, वैसे ही दूसरी तरफ भी हम इसको अंदर की तरफ से इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद ऊपर का जो भी फैब्रिक है मैं इसके अंदर अंदर इसकी तरफ सेट कर दूंगी। और सेट करने के बाद देखिए मैंने अंदर की साइड से टेप का ही यूज़ किया है। उसके बाद जो हमने ऊपर वाला पार्ट कट किया था उसको मैं अंदर की साइड रख दूंगी, ताकि हमारा यहाँ पर नीचे से अच्छे से मजबूत बन जाए। अब पीछे की तरफ भी मैं यहाँ पर टेप का ही यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ हमने जो फ्रंट और में थे वहीं पे मैंने ग्लू का यूज़ किया था, बाकी अंदर की तरफ और ये नीचे की साइड से मैं टेप का यूज़ करते हुए इसको पूरे को मैंने पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी है। तो इसमें भी मैंने यहाँ पर कुछ भी अपना खर्च नहीं किया है। तो बिल्कुल छोटे छोटे सामानों से और वेस्ट पड़े चीज़ों से ही हमने इसको ऑर्गेनाइज़र को बना के रेडी कर लिया है। तो अब इस ऑर्गेनाइज़र में भी है ये हमारा कपड़े रखने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़र बना के, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना के हम अपने अलमीरा को अच्छा सा लुक दे सकते हैं और हमारा काफ़ी स्पेस भी बच जाता है। तो देखिए मैं इसमें आपको कपड़े डाल के बता रही हूँ कि इस तरीके से हम अपने कपड़े भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने कट लगाया है उस कट से हमें यहाँ पर हमारे सारे कपड़े भी दिख रहे हैं कि कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा है। तो इस तरीके से हमारे देखिए आज के वीडियो में एक साथ मैंने इतने सारे ऑर्गेनाइज़र बना के आपको बताया। तो आज के इस वीडियो में मैंने दुपट्टे से आपको ऑर्गेनाइज़र बनाना बताया दिया है, और उसी ऑर्गेनाइज़र को हम 2-3 तरीके से भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो कि कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।